एप्लीकेशन चल रहा है, जो फर्जी होंगे बाहर हो जाएंगे, और जब बाहर होंगे तो जो वैकेंसी होगा हम भरेंगे उसको पूरक से। जैसा कि अभी आपने सुना कि जो हमारे अतुल प्रसाद जी हैं बीपीएससी के चेयरमैन, इनसे जब पूछा गया तो इन्होंने सीधा सीधा बताया कि जैसे जो अभ्यर्थी हैं जिनका कई जगह रिजल्ट हुआ है या जो अभ्यर्थी जो फर्जी पाए जा रहे हैं तो उनका जो सीट है वो वैकेंट होंगी, तो उसको हम कैसे भरेंगे। तो अतुल प्रसाद जी ने उस पर सीधा सीधा कहा कि उसको जो हम भरेंगे वो पूरक रिजल्ट के माध्यम से भरेंगे। तो इसी मुद्दे को रखते हुए एक उनसे तारांकित प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए क्या है, क्या यह सही है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 2023 के लिए घोषित परिणाम में एक ही अभ्यर्थी का कई पदों पर रिजल्ट देना, पूर्व से नियोजित शिक्षकों को भी नए घोषित रिक्त पदों में शामिल करना, न्यूनतम योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को सीट रिक्त होने पर भी अंतिम परिणाम में शामिल नहीं करना। तो ये चीज़ देखिए पूछा गया है, न्यूनतम योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को सीट रिक्त होने पर भी अंतिम परिणाम में शामिल नहीं करने जैसी कई त्रुटियां सामने आई हैं, जिससे हजारों शिक्षक अभ्यर्थी जो है निराश है। तो देखिए ये चीज़ कहीं ना कहीं तो ये जो सवाल है वो सही है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बहुत से बच्चों का 1 से 5 और मतलब 1 to 5th में भी हो गया, 6 to 8 में भी हो गया, 9 से 10 और 11 से 12 में भी हो गया है। तो ऐसे में अभ्यर्थी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मतलब जब कई जगहों पे हुआ है, कुछ फर्जी अभ्यर्थी पाए जा रहे हैं, तो अब आप पूरक रिजल्ट जो है वो केवल 14,000 पदों पर ही आ रहा है, क्योंकि इतनी सीटें वैकेंट बची हैं। तो उससे ये तारांकित प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए इसके उत्तर में क्या चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। इस संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि घोषित परीक्षाफल मेधा सूची पर आधारित है। किसी भी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक वर्ग के लिए अध्यापक नियुक्ति हेतु परीक्षा फॉर्म भरने के पश्चात यदि उन्हें एक से अधिक वर्ग के मेधा सूची में स्थान प्राप्त किए गए हैं तो उनका परीक्षाफल एक से अधिक वर्ग के लिए प्रकाशित किया गया है। देखिए जैसा कि हुआ भी है कि अगर आप 2-3 जगह पास हैं तो आपका हर जगह आपका जो रिजल्ट है वो दिया गया है, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने बताया है। फिर देखिए विज्ञापन के अनुसार नियोजित शिक्षकों को जो शिक्षक भर्ती की आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं वैसे अभ्यर्थी भी फॉर्म भरने के लिए योग्य थे। तो देखिए नियोजित शिक्षकों को भी नौकरी मिली है, जैसा कि यहाँ पे बात की गई थी नियोजित शिक्षकों के बारे में कि मतलब वो पहले से काम कर रहे थे और इसी भर्ती में वो भी पास किए, तो आपने उनको भी ऐड कर दिया। तो देखिए इन्होंने उस चीज़ को भी बताया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पत्रांक 6706 दिनांक 1/10/2008 के आलोक में न्यूनतम कट ऑफ पर ध्यान रखकर परीक्षाफल प्रकाशित किया गया है। फिर देखिए एक और क्वेश्चन जो है यहाँ पूछा गया था इनसे कि यदि उपयुक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त परिणामों की त्रुटियों को दूर करने तथा न्यूनतम योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों से शेष रिक्त पदों के लिए सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करने का विचार रखती है या नहीं, तो क्यों? अगर रखती है तो ठीक है, और नहीं रखती तो फिर क्यों नहीं रखती है। तो विभाग द्वारा अंतर्निहित अभ्यर्थियों एवं एक से अधिक पदों पर अनुशंसित अभ्यर्थियों से उत्पन्न होने वाली रिक्तियों आयोग द्वारा अनुशंसा भेजने की सहमति संशोधित की गई है। तो देखिए यहाँ पे केवल उन्हीं पदों पर जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है आने की बात करी गई है जिनका कि मल्टीपल रिजल्ट आया था, जैसा कि पहले भी है। और इस क्वेश्चन के आंसर में भी उन्होंने यही कहा कि केवल मल्टीपल रिजल्ट ही ये दे पाएंगे और कुछ भी नहीं। उससे ज़्यादा जो पद इनके पास खाली हैं उसको ये बीपीएससी टीआरई 3.0 के माध्यम से भरेंगे। बीपीएससी टीआरई 2.0 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट केवल 14,700 कुछ पदों पर ही आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करिएगा। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग।